ये सुबह के बज रहे हैं 6:30 और 6:30 में देखिए ये चाँद कितना खूबसूरत दिख रहा है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। लेकिन अपने इस व्यस्त समय में से थोड़ा सा समय निकाल के आप लोग हमें दीजिए ताकि हमारे ब्लॉग, हमारे रील्स को आप लोग देख सकें और जैसा लगता हो कमेंट करें, है ना? पर क्योंकि बिना आप लोग के सपोर्ट के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आप लोग का साथ चाहिए और इनका साथ चाहिए तो सब कुछ पॉसिबल है। तो आज इन दोनों बच्चों का ओपन हाउस है। कैसे मार्क्स लेके आए हैं ये देखना है। पढ़ने में मन नहीं लगता है। कल बुक लेके बैठा तो बढ़िया सो रहा था और खेलने बोलो, नीचे साइकिल चलाने बोलो, बराबर चलाता है ये। तो चले, अभी तो पीहू का है तो पीहू का अटेंड करके आते हैं, फिर घर आ जाएंगे। दग होगा इसको। फिर चलेंगे। फिर पर्व का है। पर्व का 3:30 शाम में है। शाम क्या बोले, आफ्टरनून कह सकते हैं। और इसका अभी है तो चलते, पहले इसका अटेंड करके आते हैं। डॉक्टर साहब सो रहे हैं तो इसको बोल के रखे हैं, सब दिखा दिए हैं कि उठेंगे पापा तो बोल देना गर्म पानी ले लें। बाकी सत्तू वत्तू सब रेडी करके उनका ढक के जा रहे हैं, बस पीना है उनको, पी लेंगे। और शायद उनके ये पीते फ्रेश होते हम आ जाएँ तो चाय बना देंगे, नहीं तो फिर देखते हैं क्या करते हैं वो। खुद बना लेते हैं। हाँ, खुद बना लेंगे। हम नहीं रहेंगे तो बना ही लेंगे वो। और टेस्टी बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, हमसे अच्छा बना के पी लेंगे वो। और ये मेरे हाथ में जो बीच में येलो येलो आप लोग को अक्सर दिखता होगा ना, ये हम पूजा करते हैं तो चंदन लगा रहता है और इतना अच्छा चंदन है ना कि जल्दी छूटता भी नहीं है ये। चलिए फ्रेंड्स, फिर चलते हैं, पीहू का अटेंड करके आते हैं। अरे अरे अरे, वो 3 बजे के बाद इसका बल्ले बल्ले है कि क्या है, या तो हम इसका बल्ले बल्ले बना दें। चलो गाइस, देखिए मार्क्स बहुत अच्छा है, बस मराठी में थोड़ा इधर उधर हो गया है, वो भी कर लूँगी। लेकिन ना ये जो मेरे बाजू में बैठी हैं, ये मुझे 1 हफ्ते तक ताना मारेंगी कि ऐसा मराठी में आया, ऐसा आया, वैसा आया, कोई इतना अच्छा भी नहीं हुआ, एक में तो ये हो गया, वो हो गया। अब ये मुझे पूरा कहेंगी। बाकी सब जो अच्छा है उसमें कुछ नहीं कहेगी, वो सब तो आ गया, वो सबसे कोई मतलब इतना नहीं है। जिसमें ख़राब आया है उसमें तो पूरा देखती है एकदम। पापा को दिखाते तो पापा कहते चलो नेक्स्ट टाइम कर लेना, अभी भी दिखाए तो क्या कहे मराठी में हम नेक्स्ट टाइम कर लेना। पर ये इनका अब क्या ही कहेगा कोई। अभी तो इनका भी ओपन हाउस है फ्रेंड्स, क्योंकि इन लोग का नेक्स्ट टाइम जो है ना वो कभी नहीं आता है। समझ में आया? किसी ना किसी में तो कम लाना ही है। पता नहीं क्या ऐसा लगता है इन सबों की, शायद सब में अच्छा आ जाएगा तो हम IAS PCS बन जाएंगे, जो हमको नहीं बनना है वो। तो क्यों ना हम 1-2 में नंबर थोड़ा ख़राब कर लें। एक ही। हाँ, एक ही मराठी। लेकिन अब मुंबई में रहना है तो मराठी तो बेटर करना पड़ेगा ना। ये बोलने से काम नहीं चलेगा कि मराठी ये नहीं होता है। आ जाओ, इसी में आके खास सब कर लो। तुम खांसने उधर जाके नहीं कर सकते हो। इसका भी है। और अभी इसका देखते हैं क्या होता है। इनका मुश्किल से 3 पेपर ही रिटर्न होता है, इंग्लिश, मराठी और मैथ्स। उसमें से आज अभी अपनी बहन से कह रहा है यार दो पेपर सही नहीं गया। अरे गधे, 2 सही नहीं गया, 3 ही तो पेपर होता है। मेरे शुरू होते ही इसका पेपर खत्म हो जाता है। मराठी का क्वेश्चन बोल रहा था, ये दोनों भी कब झूठा से है। अब अपने आप को ये लोग मराठी में पता नहीं क्या डिस्टर्ब रहता है। पुलिस इतनी खाली है बेटा, पुलिस कंप्लेन से आएगी कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं। हाँ, चलिए फ्रेंड्स, अब इसका हो चुका है, मेरी लाडो का। बाप रे। और मेरे अभी ये गोलगप्पे का बचा हुआ है। मेरा ये गोलू गप्पा जो है इसका बच्चा है, इसका देखते हैं क्या होता है। हम तो कह रहे तुम अपने पापा को लेके जाओ। बाप रे, कुछ कहेंगे नहीं, कहेंगे अरे बेटा वेरी गुड। पापा उल्टा मिठाई दिला देते हैं। हाँ, यही करते हैं। अगर खराब भी आएगा तो भी कहेंगे अरे नहीं अच्छा है, लेके चलता हूँ, रुको। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसका क्या आता है। फिर पूछता हूँ। पीहू का ओपन हाउस करके आ गया ना, और अच्छा खासा इन दोनों के ओपन हाउस में गैपिंग था। और घर से स्कूल 30 मिनट है, लेकिन अब इतना देर हम क्या कर बैठते हैं। इसका 3:30 में है, उसका 1 बजे का था। तो
नहीं 11:30 का था, हाँ 11:30-12 का था। तो बहुत लंबी गैपिंग हो रही थी ना, इतना देर वहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा गैपिंग रहता है ना तो हम चर्च में जाके बैठ जाते हैं, पर इतना लंबा था हम सोचा घर आ जाए, खाना वाना भी बन जाएगा, क्योंकि इसका 3:30 में अटेंड करने का मतलब है ना 4-4:15 हो ही जाएगा। और 4:30 हुआ तो 5 बजे से मेरा ट्यूशन का टाइमिंग रहेगा, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे इधर उधर। तो हमसे चलो घर जाके थोड़ा काम निपटा लेंगे। काम भी क्या, बस खाने का काम रहता है, खाना बनाना करना, तो भी वही काम ही काम लगने लगता है के रख दे रहे हैं, क्योंकि 9 o'clock पे ट्यूशन ओवर होता है ना, तो फिर फटाफट बन जाता है। चलते हैं मेथी साफ़ कर लेते हैं। मेथी साफ़ करते करते, मेथी को क्लीन करते तोड़ते, यहाँ खाना भी रेडी हो गया है। तो ये राइस बन के रेडी हो गया है, यहाँ पर ये दाल है, ये सैलेड कट गया है। ये ग्रीन जो दिख रहा है आपको, ग्रीन चिल्ली, वो कोई और नहीं खाता है मेरे घर में, सिर्फ हम खाते हैं, और पीयू कभी कभी ले लेती है। ये धनिया की चटनी और ये आलू कॉलीफ्लावर का सब्जी। तो सब कुछ खाना बन के रेडी हो चुका है। चलते हैं, पर पीयू को दे देते हैं, फटाफट खा लेंगे वो लोग, और हम भी फट से थोड़ा खा लें। और खाना बन के रेडी है, डॉक्टर साहब आएंगे तो आज वो खुद निकाल के खा लेंगे, क्योंकि अब हम लोग रहेंगे नहीं तो मजबूरी है भाई, खुद ही निकालना है खाना है। और उनको पता है कि हम लोग नहीं रहेंगे, तो हमें जहाँ तक उम्मीद है वो आएंगे भी नहीं खाना खाने, क्योंकि इनके पिताजी को पता है कि 3 बजे का पर्व का ओपन हाउस है, तो घर में तो ये लोग मिलेंगे नहीं। देखते हैं, अगर आ गए तो फिर खुद ही खा लेंगे निकाल के, सब रेडी है। ये टाइम ऐसा है ना, बज रहा है 2:30, और हम सुबह 5 बजे उठते ना, तो हमें 2:30 बजे के बाद समझिए नींद बहुत गहरी आती है, बहुत गहरी, ज़्यादा नहीं, सिर्फ चाहते 1 घंटा सो लें। और वही इसका ओपन हाउस, अगर सो गए तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए पानी से मुंह धो लिए हैं, अभी 15 मिनट बाद निकलेंगे। बहुत अजीब सा टाइम रख देते हैं सब ओपन हाउस। और एक तो जिनके 2-3 बच्चे स्कूल में एकदम अलग अलग टाइमिंग रखते हैं, बहुत मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ऐसा टाइमिंग रखते हैं तो सुनते भी नहीं हैं। 5-5:30 में उठना कोई बड़ी बात नहीं है, सभी लोगों को इतनी सुबह तक उठ ही जाना चाहिए। लेकिन मेरा क्या है ना, सोने में भी इतना लेट हो जाता है। डॉक्टर साहब भी आते हैं 11-11:15 तक, और हम जितना भी जल्दी करें ना, फिर 12 बज जाता है। जल्दी करने पे 12 बजता है, सोचिए। तो जैसे लगता है ना कि मेरी नींद ही पूरी नहीं हुई है। और जब से मुंबई में आए तब से तो 10-11 बजे सोना एक सपना सा हो गया है, नहीं सोए हैं। खैर अब तो आदत पड़ गई है, लेकिन दिन में ना 1 घंटे के लिए सो जाते तो थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, तो बहुत गहरी नींद आती है। और जैसे अगर नहीं सोए हैं और शाम के 5 बजे बच्चे ट्यूशन के आए, उस टाइम तो इतनी नींद आती है, इतनी नींद आती है कि मुंह में हमको हाजमोला नहीं तो टॉफ़ी, कुछ मतलब कुछ भी मुंह में रख के तब पढ़ाना पड़ता है, इतनी नींद आती है उस टाइम, आँख बंद होने लगती है। इसलिए चाहते ना दिन में थोड़ी देर ही सही, लेकिन सो लें। चलते हैं फ्रेंड्स, इसका भी ओपन हाउस निपटा देते हैं। सुस्ती आ रही, नींद आ रही है, पर ओपन हाउस का अटेंड करना कंपल्सरी है ना, क्यों? तब तो इसके मार्क्स इसके पता चलेगा क्या लिख के आया है ये। क्यों लल्ला, डर लग रहा है? बोलो हम डरते तो किसी से नहीं है ना। यहाँ इसका भी नंबर देख के आ चुके हैं, ठीक ठाक नंबर है, ऐसा बुरा भी नहीं है, बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे हम, बहुत अच्छा, पर ठीक है। और 1-2 दिन टीचर से डांट भी खाया है, जो आके ये बताया नहीं है हमें, लेकिन आज हमें पता चल गया है। गाइस पर्व का तो मार्क्स देख ही लिए, ठीक ही ठाक था। गाइस पता है आते टाइम क्या हुआ कि ना, हम लोग मेरी 4th स्टैंडर्ड की टीचर मिली, ठीक है। तो मतलब वो मार्क्स वार्क्स पूछने लगी, फिर मैंने बताया करा, फिर वो टीचर तक बोलती हैं कि तुम्हारी मम्मी स्ट्रिक्ट है ना। मैंने बोला हाँ। सोचिए, मतलब टीचर तक को भी मालूम है कि मम्मी स्ट्रिक्ट है। मतलब ये छोड़िए, कभी कभी कैसा होता है, हम लोग चले जाते हैं मुश्किल से नीचे 1-1.5 घंटे के लिए, तो उसमें भी हम लोग की मार खाने की नौबत आती है। मतलब और ज़्यादा कभी कभी लेट हो जाता है तो डांट ही पड़ती है। दूसरे लोग सोचिए 2-3 घंटा खेलते तो भी उन लोग की मम्मी या कुछ नहीं बोलती हैं उन लोग को, और एक हम हैं।
पापा रहते हैं ना तो हम लोग बच जाते हैं, वरना तो फिर